हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं त्यागपथी खंडकाव्य। तो इसका हम यहाँ देखेंगे हर्षवर्धन का चरित्र। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लें। बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड रिलेटिव से। बहुत क्वेश्चन ये क्या आ जाता है कि हर्षवर्धन का चरित्र कीजिए। तो कहानी तो लोग पढ़कर भी रफली अपने मन से लिख सकते हैं कि आखिर कहानी में क्या क्या कैसे हुआ था। बस अगर कोई किसी से अगर किसी बारे में कोई चीज़ कहता है, किसी चीज़ की विशेषता लिखो, तो आपको बहुत सोच कर उसके लिखने देती है। तो उसी प्रकार से ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन का चरित्र कीजिए। अब देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ करना है, इसे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। देखिए, हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। अगर देखा जाए, अगर ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो उनमें जो अगर देखा जाए मुख्य पात्र कौन है, हर्षवर्धन है। तो वही कह रहे हैं कि इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा का आरंभ या प्रारंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही क्या है, संबद्ध रहती है, मतलब उनसे संबंधित है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, संबंधित है। हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देख लेते हैं, टॉपिक वाइज से आपको लिखना रहता है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आदर्श पुत्र एवं भाई। इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समझ आते हैं। जो आपको हेडिंग डालनी है उसी से रिलेटिव अंदर आपको लिखना है। अब देखिए किस प्रकार से वो आदर्श पुत्र थे और भाई थे, आइए हम देख लेते हैं। देखिए, अपने पिता के रुग्ण, यहाँ रुग्ण है। आप यहाँ अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपने पिता के रोगी या अपने पिता के अस्वस्थ होने का समाचार पाकर वे आखेट से तुरंत लौट आते हैं और उनकी चिकित्सा करवाते हैं, या कह लें कि उनकी क्या करवाते हैं, अस्वस्थता की जांच करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे दुखी हो जाते हैं। मतलब जब उनकी माता श्री कहती हैं, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी, तो वो कहती हैं कि मैं आत्मदाह कर लूंगी। किससे कहती हैं? हर्षवर्धन से बात कहती हैं। तो हर्षवर्धन जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वे अपनी माता से कहने लगते हैं। आइए देख लेते हैं, ये श्लोक में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुझ मंद मुंड को छोड़ न भी जाओ, मुझ मंद मुंड को छोड़ न भी जाओ, छोड़ो या विचार मुझे चरणों में लिपटाओ, या कह कहकर अपनी माता से रोते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन उनकी माता बहुत ही निर्दयी रहती हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती हैं। आखिरकार वो क्या कर लेती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को ये बात नहीं लिखनी है कि उनकी माता बहुत निर्दयी थी। अगर हम अपने मन से देखें तो इस कहानी में यही तो दर्शाया गया है कि उनकी माता क्या करती है, उनकी बात नहीं मानती है और अपने बच्चे को छोड़कर वो आत्मदाह कर लेती हैं। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट में है देश प्रेमी के रूप में। अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। अगर हर्षवर्धन को देखें, जो छोटे छोटे राज बिखरे हुए थे उनको एकत्रित कर एक साथ मिलकर एक विशाल राज्य की स्थापना कर ली और देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़े युद्ध करने से भी नहीं डरते थे। तो ये देश प्रेमी में आपको लिखनी है। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या लिखना है। देखिए, थर्ड टॉपिक आपका है श्रेष्ठ शासक। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ हित में ही समर्पित है। उनके शासन में सभी जनों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। श्रेष्ठ शासक में आपको लिखनी है, क्योंकि वो अगर श्रेष्ठ शासक नहीं होते तो उनके प्रजा जो थी वो हंसी खुशी से नहीं रहती। तो इस प्रकार से पता चलता है कि वो एक श्रेष्ठ शासक थे, तभी तो उनकी प्रजा में सभी हंसी खुशी से रहते थे। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है धर्मपरायण। अब धर्मपरायण से अगर देख लें तो हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने शैव, शाक्त, वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा।
उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। अगर देखा जाए ये हमारे क्या थे, मतलब धर्म थे, तो उन्होंने सभी को एक साथ रखा, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा कि ये श्रेय हैं तो इन्हें उच्च उसमें अगर दर्जे में एक अलग नज़रिए से देखा जाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। सभी को समान तरीके से एक साथ उन्होंने देखा। अब अगर कर्तव्यनिष्ठा की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चय से मतलब है किसी चीज़ का लग्न, किसी काम को करने में बहुत मशगूल हो जाना, दृढ़ निश्चयी कहलाते हैं। किसी चीज़ का कसम खाना दृढ़ निश्चयी है। सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्तव्य निष्ठा में से लिखना है, प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी अपने भाई के कहने पर, प्रारंभ में जब वो उनके भाई आते हैं तब उनसे कहते हैं कि आप ही इस राज्य को संभालें, तो वो मना कर लेते हैं। बट अपने भाई के बहुत फोर्स कहने पर, बहुत वो फोर्स करते हैं उन्हें, तो जाकर वो क्या करते हैं, राज संभाल लेते हैं और प्रत्येक संकट स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाते हैं। बहन राजश्री को वनों में खोज कर वे क्या हो जाते हैं, अपनी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हैं। जब उनकी बहन राजश्री वन में चली जाती हैं तो उन्हें वे खोजने जाते हैं, जिससे उनकी कर्तव्यनिष्ठा का भी परिचय होता है। तथा भाई की छल से, इनके जो भाई बड़े थे उनकी छल से मृत्यु हो जाती है। तो हत्या का समाचार सुनकर क्या हुआ, हत्या के समाचार सुनकर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उससे अनेक दृढ़ निश्चय का पता चलता है। श्लोक क्या था, आइए यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या है श्लोक इसका। तो यहाँ देखिए, लेकर चरण रज आर की कर्ता प्रतिज्ञा आज में, क्या कहे, लेकर चरण रज आर की कर्ता प्रतिज्ञा आज में, निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म घोर समाज में। या वो कह करके कसम खाते हैं कि लेकर चरण रज आर की कर्ता प्रतिज्ञा आज में, निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म घोर समाज में। मतलब वो कहते हैं, वो इसमें अगर देखा जाए तो ये इसमें ये बात कहा गया है कि मतलब मेरे भाई को मारा, उससे मतलब आज प्रतिज्ञा में लेता हूँ कि निर्मूल कर दूंगा धरा अधर्म घोर समाज की। तो इस प्रकार से भी पता चलता है कि वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। तो ये हमारा क्या था, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है इंपॉर्टेंट हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो आप लोग को किस तरीके से लिखना है, हमने यहाँ आपको तरीका बता दिया है, आप लोग को इसी तरीके से लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इसी तरीके से और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे आप लोग अपडेट होते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक रहेगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।